क्या खत्म होगी ओवैसी की लोकसभा सदस्यता? जो लड़ रहे मथुरा काशी की लड़ाई, उन्होंने जय फिलिस्तीन पर राष्ट्रपति से की शिकायत। जानिए क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 102 और 103। अब संविधान का अनुच्छेद 102 और 103 क्या कहता है, ये तो आप इस पोस्ट के माध्यम से जान लीजिए। लेकिन हमारा आपसे एक प्रश्न है, सभी भारत के हिंदुओं से एक प्रश्न है कि क्या एक मुस्लिम सांसद पर हमारे देश में कोई कड़ी कार्यवाही हो सकती है? जैसा कि विचार किया जा रहा है कि इनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। क्या आपको लगता है ऐसी कार्यवाही ओवैसी जी पर हो सकती है? वैसे आपको पता होगा कि ओवैसी जी भी एक बैरिस्टर हैं और उन्हें पता है कि भारत का कानून उनको कहाँ तक क्या कुछ कर सकता है, तो वो बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं। तो हमें विश्वास है कि ओवैसी जी पर कोई भी कठोर कार्रवाई होगी नहीं। ये मात्र एक फॉर्मेलिटी है कि राष्ट्रपति जी को कंप्लेन कर दी गई, जिससे लोगों को लगे कि हाँ भाई, इस प्रकार की एक कार्रवाई भी की गई है। लेकिन मज़ा तब आए जब इसका रिजल्ट निकले, जब संविधान का अनुच्छेद 102 103 जो कहता है उसके अनुसार इन पर कार्यवाही की जाए। राष्ट्रपति जी हिम्मत दिखाएं और इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें, इनकी संसद की सदस्यता रद्द करें। तब समझ में आए कि हाँ, भारत में कानून सबके लिए समान है। भारत में संविधान का अर्थ समधन विधान है, यानी सबके लिए समान विधान। अगर ऐसा कुछ होगा तभी समझ में आएगा। बाकी आप सब जानते हैं कि यदि यहाँ कोई हिंदू सांसद होता और वो कुछ गलत करता संसद में खड़े होकर ओवैसी जी की तरह, तो उस पर जरूर कार्यवाही होती। और केवल कार्यवाही नहीं होती, उसके पहले संसद के अंदर बाहर हर प्रकार से हर तरफ हंगामा भी होता। विपक्षी भी हंगामा करते, मीडिया वाले भी हंगामा करते। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो केवल कुछ ही लोग इस पर मामले पर बोल रहे हैं या फिर कुछ जनता बोल रही है। लेकिन जो इस चीज़ को हाइप मिलनी चाहिए वो ना मिली है, ना मिलेगी, और ना ही हमारे देश में ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि ये विशेष है। ये एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। और अगर इस पर कार्रवाई होती है, इसकी संसद की सदस्यता रद्द होती है, तब ये समझा जा सकता है कि हमारे देश का कानून और संविधान सबके लिए समान है। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र भारत।